सुप्रीम कोर्ट का FIA को सहाफ़ियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। विफाकी इदारे को तलब किए गए सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया गया। गालम गलोज अलग बात है, मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। आज खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल ने कार्रवाई न करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, बार बार कह रहे हैं कब तक माजी की गलतियों को दोहराएंगे। हम तो गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, मगर सब गलतियां अपने सर पर बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मुझसे गलती हुई तो तनकीद से मेरी इस्लाह होगी, मेरा मजाक भी उड़ाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं। आज खुद नोटिस केस की समाअत कल तक मुलतवी। पाक ईरान ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहान की वजारत खारजा आमद। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात जारी। पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल। पाक ईरान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वजीर खारजा की निगरान वजीर आजम, चेयरमैन सेनेट और अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें मुतवक्के। हालिया पाक ईरान कशीदगी, कलदम गिरोहों की पनाहगाहों से मुतालिक उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। आम इंतखाबात में सिर्फ 10 दिन बाकी। सियासी गहमा गहमी उरूज पर सियासी जमातें आज भी अवामी पावर शो करेंगी। मुस्लिम लीग नून ने राजनपुर में मैदान लगाने को तैयार। शहबाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ आज अपने हल्का NA 130 में मरकजी इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में अपने मंशूर चुनो नई सोच को के उन्वान से तलबा के साथ सेशन करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कोट मोमिन में कारकुनों से खिताब करेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी नोशकी में पंडाल सजाएगी। ANP सवाबी में जलसा करेगी। M2M का पीपल्स पार्टी पर कारकुन को कत्ल करने का इल्जाम। डॉक्टर आसिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, कराची को लूटने वालों को पता लग गया कि इनका आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए दहशतगर्दों को अपने साथ मिलाकर निहत्ते अवाम पर गोलियां बरसा रहे हैं। आखिरी बार कह रहे हैं, इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए, वरना मरना हमारे लिए कोई मसला नहीं। मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने का केस। PTI रहनुमा सनम जावेद की बादस गिरफ्तारी जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 2 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। उधर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सनम जावेद को दहशतगर्दी के एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद के खिलाफ थाना शादमान में मुकदमा दर्ज है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कारदम करार देने के फैसले के खिलाफ अपीलें। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदगी अख्तियार कर ली। उधर नवाब जमाल रईसानी के कागजात नामजद की मंजूरी और NA 49 अटक से ताहिर सादिक और नाज ताहिर के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी समाअत होगी। निगरान वजीर आजम की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास आज होगा। चारों निगरान वज़राए आला और विफाकी वज़रा शरीक होंगे। इजलास में गैस सेक्टर में इस्लाहात बारे तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से गैस शोबे में अहम तजावीज़। मुकामी गैस के 50% निजी शोबे को फरोख्त करने की आज़ादी होगी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास के बाद गवर्नर स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। इस वक्त मुल्क में शरह सूद 22% पर है। माहिरीन के मुताबिक आज शरह सूद में कमी किए जाने की तवक्को है। तवील खुश्क साली के बाद बारिश और बर्फबारी का आगाज। असमरी में बर्फबारी, मलका कोसार ने सफेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद में बारिश और गिलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी। गिलियात, नथिया गली, छांगला गली, अयूबिया और ठंडियानी में 6 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। लोअर दीर, गजर और जनूबी वजीरिस्तान के बलाई इलाकों में बर्फबारी और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में बारिश हुई। बर्फबारी का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। कराची में भी बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत की GITs और PTF इजलास मुनक्किद करने की हिदायत। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी।
पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट का अवार्ड जीत लिया। न्यूयॉर्क में ट्रैवल एंड एडवेंचर शो का इनेकाद, 190 ममालिक की शिरकत। इवेंट पाकिस्तानी कौंसलेट जनरल और निजी कंपनियों के इश्तराक से मुनक्किद हुआ। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान का कहना था कि दुनिया पाकिस्तान की सयाहत में गहरी दिलचस्पी रखती है। फख्र है पाकिस्तान ने अवार्ड जीत लिया। भारतीय क्रिकेट टीम अपने ही बिछाए जाल में फंस गई। इंग्लैंड ने हैदराबाद टेस्ट में भारत को 28 रन से हरा दिया। पहला टेस्ट खेलने वाले टॉम हॉटले ने स्पेन विकेट पर 231 रन का हदफ भारतीय टीम के लिए ख्वाब बना दिया। हॉटले ने 7 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। दूसरी इनिंग्स में 196 रन की यादगार इनिंग्स खेलने वाले ओली पोप प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। और वेस्टइंडीज ने 27 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे दी। 216 रन के ताकुब में मेजबान टीम 207 रन पर ढेर। शिमार जोसेफ की इंजर्ड होने के बावजूद तबाहकुन बॉलिंग, 7 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच और सीरीज करार पाए। तारीखी फतह पर देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे ब्रायन लारा और कॉरल होपर आप दीदा हो गए। जिला गरबी में कौमी और सूबाई नशिस्तों पर कांटे के मुकाबले की तवक्को है। NA 245 के वोटर्स पिछले मुंतखब नुमाइंदों से मुतमईन, मगर तालीमी शोबे में मजीद बेहतरी चाहते हैं। हमारे नुमाइंदे वकास बाकर औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी वकास। आम इंतखाबात की गहमा गहमी जिस तरह पूरे मुल्क में है, इसी तरह कराची के दिल औरंगी टाउन में भी है। हम इस वक्त मौजूद हैं NA 245 के हल्का इंतखाब में, जहां 3,75,000 वोटर्स ने 22 उम्मीदवारों में से अपने नुमाइंदे का इंतखाब करना है। इस हल्का इंतखाब में पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। वोटर्स की भी राय हम इस हल्के से जानते हैं और यहाँ पर इस हल्के से पहले भी मुंतखब हो चुके हैं मुत्तहिदा कौम के टिकट पर साबिक रुकन सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, जो अब सूबाई निश्चित पर फिर उम्मीदवार हैं। इसी हल्के से मैं सूबाई असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ। देखिए, औरंगी टाउन का जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर था बिल्कुल तबाह हाल था 2018 में। आप शाहरा औरंगी पे ट्रैवल करें, शाहरा कज़ाफ़ी पे ट्रैवल करें और जितने भी लिंक रोड उठा के देख लें, शाहरा कज़ाफ़ी और शाहरा औरंगी के दरमियान वो तबाहली का शिकार थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं औरंगी टाउन में, तो आपको नज़र आता है कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया है। वफाकी वजारत IT जो है हमारे पास, उसका कलमदान हमारे MQM पाकिस्तान के पास था। तो हमने जिस UC में मैं खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूँ, इधर हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो है वो औरंगी कैंपस जो है ऑन कर दिया, फंक्शनल है अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 से ज़ायद तलबा और तालिबात जो हैं वो औरंगी टाउन के वो से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से भी बात करेंगे। पार्टी एक तरफ करते, बंदे को देखो कि बंदा जो मुकामी हो, जहाँ पे जिनकी रिहाइश हो, उस बंदे को वोट दे दे, चाहे किस पार्टी से क्यों ना हो। क्यों हमें चाहिए कि हमारा मसला हल हो जाए। जो हमेशा से हम महाजिर कौम के बीच में जो MLA MPA जो रहते हैं, हमारे इलाके में जो आते हैं, हमारी नज़रों के सामने रहते हैं, ये अवाम उन्हीं को वोट देती है। सूबाई निश्चितों पर यहाँ अक्सरियती निस्बतन कदर मुत्तहिदा कौम की पोजीशन ज़्यादा बेहतर है। वोटर्स की अमूमी सूरत हाल आपने लोगों की राय के साथ भी जानी। NA 245 के वोटर्स 8 फरवरी को किस उम्मीदवार का इंतखाब करते हैं, इसका इंतजार हम सबको रहेगा।